हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, वो यहां नजर आता है। यहां आपको ये नहीं पता चलता किसकी क्या जाति है, और जो लोग जातियों में देश को विभाजित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें महाकुंभ आना चाहिए। उन्हें इस आस्था के सैलाब में एक डुबकी लगाकर देखना चाहिए। कौन अमीर क्या गरीब, कौन किस जाति का, कुछ किसी को पता नहीं। सब एक साथ खाना खा रहे हैं, सब एक साथ स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और एक साथ पूजा पाठ कर अपने को कृतज्ञ मान रहे हैं। अच्छा, हमारे बचपन से हम सुनते थे कि कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं। पुरानी कहानियां कही जाती थी, फिल्में भी कई बनी कि कुंभ में दो भाई बिछड़ गए, बाप बेटा बिछड़ गए। अब 21वीं सदी के भारत में टेक्नोलॉजी की भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो पुरानी परंपरा, जब परिवार अपने आप को एक सूत्र में बांध लेता है और एक रस्सी के अंदर वृद्ध, बच्चे और महिलाएं खासतौर पर होती हैं, कैसे वो सुरक्षित कुंभ में आते हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा की देखिए ये रिपोर्ट। भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ है, लेकिन इसके बावजूद, इतने डिजिटल, इसके बावजूद लोग अपनी सुरक्षा खुद लेकर चल रहे हैं। अगर डिजिटल है फिर भी खोया पाया विभाग के सारे दिन अनाउंसमेंट चलती है, और ये इन लोगों ने ऐसा इंतजाम किया है ताकि सारे लोग इस घेरे के अंदर रहें। ये सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा का घेरा है, जिसमें कोई किसी से बिछड़े नहीं। आज भी अगर इतना डिजिटल इंडिया आगे बढ़ गया है, फिर भी लोगों के अनाउंसमेंट से लगातार खोया पाया विभाग में अनाउंसमेंट होते रहते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको उनके घर वाले मिल नहीं पाते, उनके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं, कुछ नहीं। हम रोज ऐसे लोगों को देखते हैं, लेकिन इस तरह के उपाय हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप सुरक्षा घेरे में हैं, सुरक्षा चक्र में हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक। तो देखिए ना किस तरह से सुरक्षा चक्र परिवार ही अपने लोगों के आसपास बनाते हैं, और ये एक बहुत प्राचीन परंपरा है जो 21वीं सदी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के बावजूद चली आ रही है। अच्छा, मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मौनी अमावस्या की का महत्व, फिर बसंत पंचमी का महत्व, ये जो महाकुंभ है, इसके ये महास्नान इतने विशेष क्यों है? अभिषेक, आप हमारे दर्शकों को जो खासतौर पर अपनी जड़ों से, अपनी सनातन जड़ों से फिर जुड़ रहे हैं, उनको बताइए। अभिषेक। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे बड़ा जो स्नान है इस पूरे महाकुंभ का, वो यही मौनी अमावस्या का स्नान है, और इसीलिए सरकार ने भी इस स्नान को लेकर के खास तैयारियां की हैं। सरकार का मानना है, जो प्रशासन का मानना है कि 8 से 10 करोड़ लोग 29 जनवरी यानी कि कल इस महाकुंभ में होंगे। और हमारे साथ दो पुरोहित हैं जो कि इस तीर्थ पुरोहित हैं, जो कि वीवीआईपीज की भी पूजा कराते रहे हैं और यहाँ से जुड़े रहे हैं। कोई भी यहाँ आता है तो उसकी इस महाकुंभ में उसकी पूजा कराते हैं। प्रदीप पांडे नाम है इनका। प्रदीप जी, पहले तो आप मंत्र से शुरू करिए और उसके बाद इसका महात्म्य भी बताइए। नमो गंगे महागंगे महादेवस्य वल्लभे वहते त्वाम भागीरथी नमस्तुते नमस्तुते। श्री त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकी वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तुम राजा सर्व तीर्थानाम तुमेव जगत पिता याचिताम तीर्थमय देहि राज राज नमस्तुते नमस्तुते। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की इस पावन नगरी पे सभी यात्रियों, कल्पवासियों, तीर्थ यात्रियों, आप मीडिया बंधुओं का सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं प्रदीप पांडे, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज, त्रिवेणी आरती अध्यक्ष। ये बताइए कि इसका क्या महात्म है, क्या महत्व है, जो इस ये जो पूर्णिमा, कल जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या, इसका क्या महत्व? इसका महत्व बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि ये मौनी अमावस्या होता है। आप असंख्य संख्या में लोग आए हुए हैं और वो मौन धारण कर कर स्नान करते हैं। जब आज रात को जब आप 2-3-4 बजे जब आप जाएंगे जो है रास्ते से, तो आप ये देखेंगे कि जो है मौनी अमावस्या को लेकर लोग मौन साधना से जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 36 कोटि की देवी देवता जो आए हुए हैं,
तो वो सभी स्नान करते किसी न किसी मानव स्वरूप में, किसी न किसी स्वरूप में करते स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या प्रत्येक वर्ष पड़ता है, माघ महीने में पड़ता है और ये माघ महीना ही है और ये 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में इसको कुंभ कहा जाता है, जो महाकुंभ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये प्रयागराज जो है तपोभूमि है, यज्ञ की भूमि है। यहाँ पर यज्ञ करना और साधना करना, इसका महत्व इतना क्यों है कि सारे स्नान से बड़ा है और इतने ज्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं? जी मैं यही बताना चाहता था कि ये प्रयागराज की भूमि है। यहाँ पर जो है साधना का सबसे बड़ा महत्व है, यज्ञ का सबसे बड़ा महत्व। जब यहाँ पर यज्ञ करते हैं तो अंतरात्मा में लोग जो है जाप करते हैं। जो ये मौनी अमावस्या रहता है, लोग अंतरात्मा में अपने श्री हरि नारायण का, महादेव का, जिनको जाप आता है, सीता राम का, जिनको जो भी जाप करना है वो अपने मन के अंदर जाप करते हुए मौन होकर स्नान करते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व इसलिए क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन 36 कोटि की देवी देवता आकर यहाँ पर स्नान करते। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है कि जो आकर प्रयाग में स्नान न करे। जो आप देखते हैं पूर्व में शाही स्नान बोला जाता था, अभी देव स्नान बोला जाता है। तो दानव, किन्नर, मानव सभी प्रकार के लोग, यहाँ तक कि जीव जंतु, हर प्रकार के लोग आकर मौनी अमावस्या को स्नान करते। सबसे बड़ा स्नान जो होता है इसीलिए मनाया जाता है। मौन क्यों है? मौन क्यों? मौन इसलिए कि वो साधना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जितने भी साधु संत आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं। साधना जो होती है वो बाहर से नहीं होती, साधना वो अंदर से होती है। तो वो जाप क्रिया चलता है। जब जाप क्रिया करते हुए जब स्नान करते हैं तो धार गुप्त सरस्वती गंगा यमुना मध्य यत्र गुप्ता सरस्वती, गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती अंतर्वाहिनी है। सरस्वती से अगर आपको मिलना है तो आपको मौन रहना पड़ेगा। और सरस्वती विद्या देवी, लैंग्वेज देवी सरस्वती, तो सरस्वती दिखती नहीं है। अगर आप मौन होके जाते हैं तो गंगा यमुना दिखती हैं और सरस्वती नहीं दिख रही। तो सरस्वती आपके अंदर वास कर रही है। जब आप स्नान करते हैं तो सरस्वती साक्षात आपके साथ रहती है। इसलिए मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व है। ठीक, क्या कहा यह जाता है कि मां सरस्वती उनकी कृपा पर होती है जब आप मौन यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और यही मौनी अमावस्या का, जैसा वो बता रहे थे पुरोहित जी, यही उसका महत्व भी है। और ये महत्व आप ये सोचिए कि सनातन धर्म में सदियों से लोग मानते हैं और इसीलिए मौनी अमावस्या के स्नान के लिए यहाँ करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं। देखिए मेरे सहयोगी संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ का सबसे बड़ा, सबसे पुण्यप्रद स्नान पर्व मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की भी तैयारियां हैं। उधर श्रद्धालुओं का अजस्र प्रवाह गंगा के निर्मल पुण्य सलीला प्रवाह की तरह आगे बढ़ रहा है। लगातार यहाँ रिकॉर्ड बन रहे हैं श्रद्धालुओं के आने के। तमाम लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ स्नान को आ रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और प्रशासन ने इंतजाम क्या किए हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं संगम नोज, यानी जहां पुण्य सलीला गंगा और पाप नाशिनी यमुना इनका संगम होता है। ये संगम नोज है। यहीं पर साधु संतों के अखाड़े यहीं आएंगे और यहां वो स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान, क्योंकि ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कुंभ का पूर्ण योग मौनी अमावस्या पर ही बना करता है। यहाँ ये संगम नोज है। संतों के अखाड़े इधर से, ये इसी रास्ते से आएंगे। अनधिकृत वाहन कुंभ क्षेत्र में, कुंभ नगरी में ना आए और इसलिए ऐसी सख्ती बरती गई है। जितने पास हैं उसको स्कैन करके QR कोड से चेक किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ जो स्थिति है उसे लेकर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं कि इस अमृत पर्व को, जो न केवल पृथ्वी का पर्व है बल्कि ब्रह्मांडीय पर्व है, क्योंकि पृथ्वी पर होता है जो शाश्वत धर्म की सनातन धारा है, उसका एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है कुंभ का स्नान। इस अमृत स्नान में चूंकि सारे ग्रहों की हिस्सेदारी होती है, बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, बुध है, शुक्र है, इन सबकी स्थिति ऐसी बनी है जिसकी वजह से ये ऐसा पर्व योग बना है, महापर्व का योग है। मौनी अमावस्या के लिए कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन ही सृष्टि का आरंभ हुआ था और ऋषि मनु का जन्म भी इसी समय हुआ था। और इसीलिए मौनी अमावस्या को यह माना जाता है कि पितृगण धरती पर आते हैं और यहाँ गंगा स्नान करना, उनको तर्पण करना, उनका पिंड दान करना, उससे वो प्रसन्न होते हैं। जो लोग यहाँ आए हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं, उनके पितृ अवश्य प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए उपाय बताया जाता है कि वो गंगा जल में दूध,
जौ और काले तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पित करें, वो प्रसन्न होंगे और आपको उनकी कृपा मिलेगी। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक। तो सभी जानते हैं कि कल जब मौनी अमावस्या का स्नान शुरू होगा, वो महाकुंभ का महास्नान, तो सबसे पहले एक के बाद एक अखाड़े वहां गुजरेंगे और इसीलिए जो श्रद्धालु हैं वो चाहते हैं कि आज ही वो स्नान कर लें अभी। और एक बार जब अखाड़ों का स्नान समाप्त होगा तो 12 किलोमीटर लंबा, आप इस पूरे इलाके में देखिए तो पूरे 12 किलोमीटर तक गंगा नदी के तट पर यहाँ अलग अलग वो तट बनाए गए हैं जहां लोग स्नान कर सकते हैं और उसके बाद अपने शिविरों में वापस जा सकते हैं। तो इसीलिए आस्था का यहां यूं कहा जाए 10 करोड़ लोग सैलाब आया हुआ है।